अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 18 इन द स्काई। लेसन नंबर 18 इन द स्काई, क्लास फर्स्ट साइंस, पेज नंबर 72। तो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी अपना किताब निकालिए पेज नंबर 72 पर, लेसन नंबर 18 इन द स्काई, और हम पढ़ना शुरू करें। तो चलिए, सबसे पहले हम पूछते हैं कि रात को जब हम आसमान पर देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है। रात को या तो चांद होगा या तो तारे होंगे। इसी तरह से दिन को क्या नज़र आता है? दिन को सिर्फ और सिर्फ सूरज नज़र आता है ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। What do you see in the sky during the day and at night? दिन को और रात को आसमान में हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिन को सूरज दिखाई देता है ना। The sun shines in the sky during the day. डे को हमें सन नज़र आता है। It rises in the east. सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। And sets in the west. और वेस्ट में ये डूब जाता है। सुबह को सूरज ईस्ट से निकलता है और शाम को वेस्ट में डूबता है। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन क्या है? सन एक बहुत बड़ा आग का गोला है, एक बहुत बड़ा बॉल जैसा है, लेकिन वो किसका बॉल है? आग का बॉल है ना। इसीलिए तो सन से हमें रोशनी भी मिलती है और हीट भी मिलती है, ठीक है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, थोड़ा ऊपर से यहाँ से छूट गया। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। हीट और लाइट देती है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो भी एनर्जी हमें मिलती है वो सन से मिलती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एनर्जी खेलने के लिए, बात करने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ से आती है? खाने से आती है। हम जो खाना खाते हैं तो खाने में एनर्जी कहाँ से आती है? वो सूरज से आती है। जो हम सब्ज़ी खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, उन सब में एनर्जी सूरज से आती है। और वो एनर्जी जब हम वो खाना खाते हैं तो हम में आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी एनर्जी सूरज से ही आती है, ठीक है। आवर अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो हमारा अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। अच्छा, अब रात की स्काई में क्या दिखाई देता है? द मून एंड द स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट। रात को मून और स्टार जो है वो आसमान में चमकते हैं। द मून गेट्स इट इज लाइट फ्रॉम द सन। हाँ, तो मून के पास अपनी रोशनी नहीं होती है। मून की रोशनी जो है वो सन की रोशनी उसको मिलती है और वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, वापस करती है, ठीक है। सन तो खुद एक बॉल है फायर का, आग का एक गोला है, तो इसीलिए उसका अपना हीट और लाइट है। लेकिन मून ऐसा नहीं है। तो मून पर जब सन की रोशनी पड़ती है ना तो वो वापस करती है। जिस तरह आईने पर रोशनी पड़ने से वापस होती है ना, इसी तरह से वापस करती है। तो इस तरह से मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। द मून डज नॉट अपीयर द सेम एवरी नाइट, इट अपीयर्स इन डिफरेंट शेप्स। ओके, तो आपने रात को जब देखा होगा तो चांद जो है ना रोज एक ही शक्ल में नहीं होता है। कभी वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है महीने की शुरुआत में, है ना। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा 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 होता है। तो 15 तारीख को, महीने की 15 तारीख को आप देखोगे मून सबसे बड़ा होता है। उस दिन रोशनी भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद मून आहिस्ता आहिस्ता फिर छोटा 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 होता जाता है और एक दिन पूरा गायब हो जाता है। फिर उसके बाद महीने के फिर पहली तारीख को अगले दिन वो निकला हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ कहा है इट अपीयर्स इन डिफरेंट शेप्स, इट हैज़ अ फिक्स्ड राउंड शेप। मून कैसा है? मून बिल्कुल राउंड है, बॉल की तरह। उसकी अपनी शक्ल बदलती नहीं है। लेकिन होता क्या है, सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है ना, कभी ज़्यादा पड़ती है कभी कम पड़ती है। जब पूरे मून पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमें पूरा मून दिखाई देता है, और सूरज की रोशनी कभी मून के
थोड़े हिस्से पर ही पड़ रही होती है तो हमें वो थोड़ा ही दिखाई देता है, ठीक है। द मून इज मच स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। मून जो है ना हमारे अर्थ से बहुत छोटा है, ठीक है। तो आज हम फिलहाल के लिए यहाँ तक यहीं पर रखते हैं। तो एक बार फिर आज के सबक को हम रिपीट करते हैं। तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? हमने पढ़ा कि सूरज जो होती है ना, सन जो है वो दिन को हमें आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है। सन ईस्ट से राइज करता है यानी मशरक़ से चढ़ता है और वेस्ट में ये सेट होता है यानी मगरिब में वेस्ट में डूब जाता है, ठीक है ना। सन जो है एक बहुत बड़ा फायर का, आग का एक बॉल है और हीट और लाइट देता है। और दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो सन से ही मिलती है, ठीक है। हमारा अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है और रात के आसमान में हमें मून और स्टार्स दिखाई देते हैं। तो मून की अपनी लाइट नहीं होती है, उसकी लाइट हमें कैसे नज़र आती है? जब सन की लाइट मून पर पड़ती है तो वो हमें नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों हमने पढ़ा कि मून की शक्ल हर रोज़ एक जैसी नहीं होती है। कभी वो बिल्कुल पतली पतली हो जाती है और कभी बिल्कुल गोल हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? हालांकि मून का अपना जो शक्ल है वो बिल्कुल राउंड है, लेकिन वो सूरज की रोशनी कभी कम पड़ती है कभी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से हमें मून की शक्ल अलग अलग दिखाई देती है। और जो मून है ना वो खुद एक बॉल की तरह गोल है, लेकिन वो अर्थ से बहुत बहुत छोटा है। तो यहाँ तक आप लोग एक दो बार घर में पढ़िए। पेज नंबर 72 और 73 पर यह लेसन है और इसको पढ़कर पीछे जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगले लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़।